बेसिकली सवाल ये है कि दो 16 बिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यकीनन दो 16 बिट के मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर स्टोर करने के लिए जो आ सकेगा वो 32 बिट में रिप्रेजेंट होगा जो आंसर है। ठीक, 32 बिट में। ठीक? तो यहाँ पे हमने दो 16 बिट, एक 16 बिट का नंबर ये रिप्रेजेंट कर लिया, नंबर 1, दूसरा नंबर 2 डिफाइन कर लिया है। ठीक है, अब रिजल्ट 32 बिट की आएगी तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रिजल्ट के लिए डी टाइप जो कि 32 बिट का एक नंबर डिफाइन किया है। अब उन्हें मल्टीप्लाई करना है इन्हें यूजिंग मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम के थ्रू हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। अब एल्गोरिथम समझना, पहला स्टेप ये है कि हमें उस एल्गोरिथम की वर्किंग समझनी होगी। तो समझने के लिए हम दो छोटे से नंबर लिए, एक 4 बिट के दो नंबर लिए हैं, जैसे कि ये B है, दूसरा 9 है। ठीक है, अब एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है कि पहले हम इस बिट को देखेंगे। ठीक है, नम 2 भी अगर यहाँ पे 1 है तो हम वही नंबर एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि यहाँ पे ये दूसरी बिट उठाएंगे, इस केस में 0 है तो उस केस में एक शिफ्ट देंगे और उसके बाद 0 लिख देंगे। दोबारा हम देखेंगे यहाँ पे 0 है 1, तो नेक्स्ट टाइम जो चीज़ ऐड होगी, अगर यहाँ पे 1 होता तो ये नंबर एज इट इज आना था, मगर यहाँ पे 0 है तो इस जगह पे ये सारे के सारे 0 आएंगे। और ये अब 2 बार शिफ्टेड, तो शिफ्ट देने के बाद फिर ऐड होगा। तो लास्ट टाइम हम इस 1 को उठाएंगे तो इस केस में देखें, अब ये जब 1 है तो एज इट इज इसको ऐड करना है, तो जो कि मैंने किया हुआ है। मगर वो देखने से पहले देखें, यहाँ पे हमने पहले से 3 जो डिजिट है वो चेक कर चुके हैं, तो यहाँ पे अब जो नंबर होगा वो 3 टाइम शिफ्टेड होगा। अब ये शिफ्ट कौन सी है? लेफ्ट शिफ्टेड है। तो 4 बिट के केस में तो 8 बिट का ये नंबर हो जाएगा जो लास्ट में ऐड होगा। यहाँ पे 16 बिट की मल्टीप्लिकेशन है, तो जो शिफ्टिंग चाहिए, जो शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर चाहिए, वो हमें चाहिए 32 बिट का। शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर जो है वो हमें 32 बिट का चाहिए, और उसके बाद इन सबको हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो यकीनन अब 32 बिट का एक नंबर बन गया है, तो एडिशन भी क्या होगी? वो 32 बिट की होगी। मगर वो आर्किटेक्चर जिसमें हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं इस एल्गोरिथम को, वो 16 बिट असेंबली है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर है वो भी 16 बिट का है। तो अब यहाँ पे हमें इसे एक्सटेंड करना होगा। इसे कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एक्सटेंड एडिशन। ठीक, तो इसे एक्सटेंड करना होगा। तो अब देखते हैं 32 बिट की एडिशन कैसे बना सकते हैं। तो पहला इसको समझने के लिए, और 32 बिट की शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर, ये दो चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रिजल्ट एट द एंड किस में स्टोर होना है? इस डी टाइप के वेरिएबल में, जो कि 32 बिट का है, 32 बिट। ठीक, तो देखिए पहला काम क्या है कि हम num1 की इस बिट को देख रहे हैं, तो बिट चेक करने के लिए हमें पता है ये चीज़ जो चेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम राइट से कर रहे हैं। तो इसको देखने के लिए हमारे पास क्या है? शिफ्ट राइट की एक इंस्ट्रक्शन है। तो अगर num1 में मैं एक शिफ्ट दूंगा, अगर 0 है तो उस केस में जब 0 ऐड कर रहे हैं तो इट मीन्स कि 0 को ऐड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 को ऐड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए यहाँ पे अगर 1 आ जाता है तो तब हमने एडिशन करनी है। 0 के केस में हमने क्या करना है? स्किप करना है। तो देखें JNC मैंने यहाँ पे यूज किया है। शिफ्ट करने से अगर 1 आ जाता है तो हमने स्किप नहीं करना। JNC कब ट्रू होगा? JNC है बेसिकली, JNC ट्रू होगा जब कैरी जनरेट नहीं हुआ है। ठीक, उस केस में ये ट्रू होगा और ये स्किप करके यहाँ पे आ जाएगा। अगर कैरी जनरेट हुआ है तो उस केस में ये नीचे वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएंगी, तो उस केस में इसने क्या करना है? एडिशन कर देनी।
अब यहाँ पे एडिशन हमें चाहिए, 32 बिट की एडिशन है, तो मीन्स के ये जो नंबर जो हम ऐड करने जा रहे हैं इसको हमें पहले 32 बिट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं बी एक्स और ए एक्स दोनों को कलेक्टिवली यूज करते हुए एक 32 बिट का नंबर बना रहा हूँ। ए एक्स भी 16 बिट का है, ए एक्स 16 बिट है, और बी एक्स भी 16 बिट है। ठीक, तो अब ये है कि बेसिकली इन दोनों को कलेक्टिवली यूज करते हुए मैंने बी एक्स कॉलन ए एक्स, तो ये 32 बिट का एक नंबर मैंने बना लिया जो कि 16 बिट का पहले था। नम वन जो है बेसिकली वो 16 बिट एक नंबर है, 16 बिट का एक नंबर है। तो मैंने नम वन की जो बेसिकली है उसे ए एक्स में मूव कर दिया है, बी एक्स में 0 मूव कर दिया। तो ओवरऑल अब बी एक्स कॉलन ए एक्स में भी नम वन पड़ा है, हायर बाइट हायर 16 बिट 0 है, तो मीन्स इसमें नम वन पड़ा हुआ है, जो नम वन के अंदर जो डेटा था जो 16 बिट थी। ठीक है, तो इस तरह ये एक मेथड है किसी 16 बिट को 32 बिट में। जिस तरह आप याद हो कि अगर आपने 8 बिट को 16 बिट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते थे, ए एच को ए एच में 0 रखवाते थे और ए एल में वो नंबर रखवाते थे। ठीक है, सिमिलरली वही काम मैंने यहाँ पे किया, ए एच में 16 बिट नंबर रखवा दिया और बी एच को मैंने 0 कर दिया। तो अब ये दोनों कलेक्टिवली एक 32 बिट के नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। इसे करने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि ये जो शिफ्टिंग जब हो रही है ये एक्चुअल में नम वन की वैल्यू में हो रही है। अगर ये 16 बिट का नंबर है तो ये इसने एंड पे 32 बिट का बन जाना है। ठीक है, तो 32 बिट स्टोर करने के लिए हमारे पास कोई रजिस्टर नहीं है, तो अब मैं इन दोनों को कलेक्टिवली यूज़ कर रहा हूँ एक 32 बिट का नंबर शो करवाने के लिए। नेक्स्ट में बेसिकली है कि अगर 1 आ जाता है तो उस केस में हम ऐड कर रहे हैं, अगर 1 नहीं है तो उस केस में हम स्किप कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो एडिशन होगी वो 32 बिट की एडिशन है, मीन्स इस केस में जो एडिशन है वो 32 बिट की है। 32 बिट की एडिशन में बेसिकली ये है कि देखें, अब यहाँ पे ये जो ए एक्स है इस रिजल्ट की लोअर वर्ड के साथ ऐड होगा। अब इस एडिशन में कोई कैरी भी जनरेट हो सकता है, तो उस कैरी को अकोमोडेट करने के लिए ये एडीसी की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे आप रिजल्ट +2 के साथ आएगा, मीन्स के इस रिजल्ट का जो वेरिएबल है इसकी टोटल 4 बाइट है। ठीक है, ये 4 बाइट का वर्ड है, पहली 2 बाइट लेट्स से कि ये बी एक्स, इस रिजल्ट में अगर मैं नंबर एक स्टोर करवा दूँ यहाँ पे, लेट्स से कि जो नंबर पड़ा हुआ है अगर डी टाइप का है 0xabcd, ठीक है, 1 2 3 4। ठीक, तो यहाँ पे ये 32 बिट का नंबर है जो है ये, इसमें 32 बिट का नंबर में 4 बाइट है। अब इसको ऐड करना है तो यहाँ पे जो एडिशन होगी वो भी क्या है, वो 32 बिट की। तो पहले हमने लोअर वर्ड को इस रिजल्ट के लोअर वर्ड के साथ ऐड करवा लिया। अब यकीनन इस केस में कोई कैरी भी जनरेट हो सकता है, तो वो कैरी हम एडिशी की इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम दोबारा ऐड करवा रहे हैं। तो ये इसकी वर्किंग कुछ इस तरह की होती है, रिजल्ट +2 के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो +ax प्लस कैरी फ्लैग, ये तीनों ऐड होके रिजल्ट किस में जाके स्टोर होगी, रिजल्ट +2 में जाके स्टोर होगी। ठीक है, अब देन जब दोबारा हम इस प्रोसेस पे आते हैं, नेक्स्ट बिट जब चेक कर रहे हैं तो हमारा जो नंबर है वो एक बार शिफ्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमें जो शिफ्ट ऑपरेटर भी है वो भी 32 बिट का चाहिए। तो यहाँ पे देखें, तो 32 बिट की शिफ्टिंग करवाने के लिए बेसिकली तरीका ये है कि यहाँ पे जो हमें शिफ्टिंग रिक्वायर्ड है वो शिफ्टिंग लेफ्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या होता है कि जो 0 इंसर्ट होता है वो आपका राइट साइड से इंसर्ट होता है। तो यहाँ पे 32 बिट का नंबर अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो उस केस में
ये बेसिकली LSB जो है बेसिकली 0 वहां से इंसर्ट हो रहे हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, शिफ्ट लेफ्ट। अब देखिए इस AX और BX के केस में LSB किस में पड़ी हुई है, LSB AX में पड़ी हुई है जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो उसकी साइड से 0 इंसर्ट, तो ये X का 1 कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि अब जो बेसिकली जो इस केस में क्या होगा कि एक कैरी निकल आएगी, ठीक है। अब वो कैरी मैंने इस हायर बाइट में भी लेके आना है, तो इसमें भी शफलिंग होगी। तो यहाँ पे मैं बेसिकली यूज करूंगा RCLBX1। ये यूज करने के पीछे रीजन ये है कि जब मैंने इसमें एक शिफ्ट लेफ्ट किया, LSB से 0 इंसर्ट हो गया AX में, ठीक है, मगर इससे एक आउट भी होगा, MSB आउट हो जाएगी। अब ओवरऑल 32 बिट की शिफ्टिंग बनाने के लिए अब वो MSB इस BX की LSB बन जाएगी और इसमें शिफ्टिंग होगी। तो ये जो चीज़ AX की जो कैरी में चली गई है वापस इस BX में लाने के लिए इंस्ट्रक्शन होती है हमारे पास RCL या RCR। यहाँ पे देखिए शिफ्टिंग लेफ्ट की तरफ है तो हम यूज करेंगे RCL। तो BX 1 लिख लिया मैंने, ठीक है। तो ये काम कर लिया। जब दोबारा हम वापस आएंगे इस प्रोसेस पे तो हमें शिफ्टेड वेरिएंट वाला नंबर मिलेगा। अब नेक्स्ट काम हमने जो यहाँ पे करना है कि अब ये प्रोसेस कब तक चलेगा, ठीक। अब जो चेकिंग है ये प्रोसेस कब तक चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए है कि और वापस रिपीट करके मैंने कहाँ पे जाना है। अब जब यहाँ से वापस मैंने इधर आना है तो यकीनन मैं इधर एक लेबल बना रहा हूँ रिपीट के नाम से, ठीक है। और इस केस में जंप करके मैंने यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ जंप रिपीट, ठीक। अब इसने कब तक चलना है, ठीक है, उसका सिंपल सा तरीका ये है कि अगर ये शिफ्ट करने के बाद ये जो नंबर है हमारा ये अगर 0 है तो हमने इस प्रोसेस को वहीं पे ही रिपीट कर देना है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इस नंबर 2 को, क्योंकि शिफ्टिंग इसमें हो रही है। अगर ये 0 हो जाता है तो फर्दर प्रोसेस को करने की कंटिन्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर ये JZ आ जाता है तो हम क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, ठीक। और सवाल ये रेज होता है कि यहाँ पे मैंने इस कंपेयर के इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे क्यों नहीं लगाया। इधर लगाने की रीज़न ये है कि क्या पता कि num2 स्टार्ट में ही 0, रिजल्ट तो वैसे ही 0 आ जाएगी, मगर फिर इस प्रोसेसिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली एंड पे आ जाए। तो इसी वजह से मैंने इस कंपेयर को एंड स्टार्ट में लिखा। और भी बहुत सारे तरीके हैं ऐसे करने के, तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब चला के देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। सिंटैक्स एरर कोई भी नहीं है इसमें। हाँ, एक और चीज़ जो मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि फाइनल आउटपुट देखना चाहते हैं कि मेरे प्रोग्राम की फाइनल आउटपुट क्या होगी, जो मैंने अभी ये सारी चीज़ें लिखी हैं तो इसकी फाइनल आउटपुट क्या होगी, ठीक है। तो उस केस में ऐसा करने का एक तरीक़ेकार ये है कि आप इसे कन्वर्ट कर दें किसमें एक सब रूटीन बना दें ऐड के नाम से, ठीक है, और यहाँ पे कर दें इसे स्टार्ट, ठीक है, और यहाँ पे लेबल बना लें स्टार्ट के नाम से, और यहाँ पे कर दें जहाँ कॉल में। अब उस केस में अब हमें नहीं पता कि जो आउटपुट है वो हमारे रिजल्ट में स्टोर हो रही है, तो यहाँ पे आप कर दें वो अगर आप डिबगिंग स्किल अपनी, तो ये भी एक तरीका कार है कि आप डायरेक्ट अब यहाँ पे तो आप फिलहाल आपको सारी चीज़ें डिबग करके देखनी होगी, तो आप चाहते हैं कि मैं फाइनल आउटपुट ही देखूँ इसकी कि क्या आ रही है, ठीक है। तो उस केस में आप इस पूरे प्रोग्राम को क्या करते हैं, जो आपने लिखा था अभी उसको एक रूटीन बना दें, ठीक है, और इनिशियली रिजल्ट में 0 ही है तो रिजल्ट में 0 रखवा दें और यहाँ पे कॉल मेन कर दें। अब इसे चला के चेक करते हैं।
देखें रिजल्ट का जो एड्रेस था वो क्या था, M2 स्पेस TS कॉलन 0106। देखें वहाँ पे 010, ये 4 की 4 बाइट्स क्या हैं, 0 पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब हम F2 की कमांड को प्रेस करते हैं और ये हमें पूरी आउटपुट बता देगा। तो यहाँ पे जो आंसर आया वो क्या है, वो 63 आया है। तो देखें जो हमने यहाँ पे निकाला है ये मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, देखें ये बन गया 3, तो आंसर बिल्कुल सही आ गया है। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही आ गया है।